नमस्कार, मैं एसके सिंह। आप देख रहे हैं S9 भारत न्यूज चैनल। हमारे साथ यूपी सिंह पूर्व प्रमुख मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पर्सनल प्यारो भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आप जंगल में आए हैं सर, आपका स्वागत है। किस पर्पज से आप आए? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप तो आज जानते ही हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है। आज ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए, लोगों को अच्छी सांस लेने के लिए, लोगों को बढ़िया शुद्ध वायु देने के लिए ये रेंजर साहब ने आज यहाँ प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा था, उसी में मैं आया हूँ। तो दोनों काम हुआ। एक तो पर्यावरण की बढ़ोतरी में हम सहभागिता भी करने का हमको मौका मिल गया और वृक्ष लगा करके सुखानुभूति भी हो रही है। आप जानते ही हैं कि देखिए अभी आज आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप ये जान रहे हैं आज जिले पे भी कार्यक्रम हो रहा है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इस पे चिंता व्यक्त कर रही है। जिस तरीके से पर्यावरण खराब होता जा रहा है और इस बार तो पूरा प्लास्टिक के यूज़ को लेकर के पूरी दुनिया इतना सचेत है। वो चाहते हैं कि जो हम लोग अपने थीम यही है कि इस बार का थीम प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त हो। प्रदूषण मुक्त हो। तो उद्देश्य भी साफ है और देखिए यहाँ पे तो सारे लोग पढ़े-लिखे लोग खड़े हैं। देखिए हमको खुद करना पड़ेगा। जब हम झोला लेकर के सब्जी लेने जाएँगे तभी ये जो है पॉलिथीन से फुर्सत पा सकते हैं। बीच में कभी-कभी सरकार जब सख्त होती है तो मार्केट से वो गायब होता है, फिर हम लोगों की आदत पड़ जाती है। लेकिन मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, अगर लोग चाह रहे हैं, दुनिया के सारे वैज्ञानिक, बड़े-बड़े लोगों की सोच है कि अगर पॉलीथीन का प्रदूषण बंद किया जाए। अभी जैसा बातचीत हो रही थी या पढ़ने में आया कि इवन अंटार्कटिक ग्लेशियर पे भी पॉलीथीन पाया जाना, ये कितना चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। कि साफ सुथरा क्षेत्र है। हाँ, अब आप बताइए तो मैं यहाँ पे जितने लोग हैं और आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करूँगा कि एक तो वृक्षारोपण किया जाए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी देखिए कल मैंने पेपर में पढ़ा है परसों कि वो इसको और बढ़ाना चाहते हैं, एक वृक्ष माँ के नाम। उद्देश्य सबका एक ही है कि पेड़ लगाओ, क्यों लगाओ? हर आदमी को ये जानना होगा माँ के नाम। हर एक पेड़ माँ के नाम और उसका उद्देश्य ये है। अभी अपने माननीय मंत्री जी राजा भैया भी जो इधर लगभग 500 एकड़ जमीन जो खाली कराया है, 500 एकड़ जमीन खाली कराया है जंगल का, उसमें भी उनकी थ्योरी है। और देखिए वो तो कह ही रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया है कि इसको हम नया रूप देंगे। उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से पर्यावरण को संतुलित किया जाए, बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए और हम किसी तरीके से साफ-सुथरी हवा लें। यही उद्देश्य कूलर में 5 लीटर पानी डाल करके सोचते हैं कि पूरी दुनिया ठीक हो जाए। अगर वही पानी हम वृक्षों में डालें तो फिर स्थितियां बदल ही जाएंगी। हमको कूलर बहुत ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, जी, बिल्कुल। तो आप देख ही रहे हैं, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी इस बार मई में शुरुआत के 2, 3, 4 तारीख में जिस तरीके से गर्मी पड़ी थी, ये क्या है? भई हम यहाँ तमाम हम लोगों के बुजुर्ग लोग हैं, पूछिए, लोग कितने-कितने दिन तक अच्छी साँस लेते थे। आज अगर आप शहरों में चले जाइए छोटे बच्चों को, स्पेशली मैं तो बताता हूँ छोटे बच्चों को इतना एलर्जी, इतना प्रदूषण प्रभावित कर रहा है कि इनकी जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, हमें लगता है कि इनका तो ज़िंदगी ही बहुत कठिन हो जाएगा। आप छोटे-छोटे बच्चों को रोज़ बीमार होते देखेंगे, खाँसी आने लगेगी, जुकाम हो जाएगा और ड्यू टू पॉल्यूशन। मैंने दिवस पर इस नाते इंटरव्यू लेने का मन बनाया क्योंकि आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं। आप एक मेधावी एकेडमिक आपका बड़ा अच्छा रहा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट आप रहे हैं और सबसे बड़ी बात राजा मनकापुर की पीआरओ भी है। तो पीआरओ तो कोई भी हो सकता है, लेकिन योग्यता हर व्यक्ति में नहीं होती। इस नाते हमने कहा कि आपके अच्छे विचारों को आगे तक बढ़ाया जाए। नहीं, नहीं, चलिए सब लोग चूँकि देखिए राजा भैया खुद ही इतने अच्छे व्यक्ति हैं और वो उनका परिवार, भाई आप जानते हैं छोटा-मोटा जंगल उनका भी है और उनके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो वो बाहर नहीं टहलने जाते, इसी टिकरी जंगल में आते हैं, देखने आते हैं। रेंजर साहब के यहाँ भी कभी-कभी गेस्ट हाउस में बैठते हैं। तो प्रकृति का प्रेम है और अपने क्षेत्र को तो उन्होंने बहुत दिया है, कितने सागौन लोगों को लगाया है। उन्हीं को देख करके अभी वो फिर और नया प्लांटेशन कुछ करवा रहे हैं बाँस वगैरह का और उसके पीछे भी उनकी एक थ्योरी है जो वो एक दिन डिस्कस कर रहे तो थे। बाँस से कपड़ा भी बनेगा। हाँ, तो वही बात है। क्योंकि मैं वहाँ दिल्ली में था तो गडकरी जी ब्रीफ कर रहे थे। हाँ, तो ये वो उसी थ्योरी पे चल रहा है, तो उद्देश्य ये है कि माननीय मंत्री जी
खुद प्रकृति के प्रेमी हैं, उनका तो आप देखते होंगे, अक्सर वो बाहर कहीं जाते हैं तो लोग शहरों में नहीं जाते हैं। ऐसे ही छोटी जगहों पे छोटी-छोटी जगह ढूँढ करके कि जहाँ प्रकृति और उसका सामंजस्य हो, बढ़िया पर्यावरण हो, बढ़िया वातावरण हो। यही चलिए शेख सिंह रंजन टिकरी से भी जान लेते हैं। आप तो जानते हो, हमको क्या बताना कि 1972 में ही 5 जून 1972 में ही स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में एक मीटिंग कराई गई, क्योंकि विश्व पर्यावरण के लिए एक समस्या पैदा हो गई कि आने वाले दिनों में ये दिक्कत हो जाएगी। उसी कड़ी में हर वर्ष एक मीटिंग होती है आज ही के दिन। आज भी एक मीटिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड में, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं कि यहाँ की जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी गोंडा के सांसद माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी, वो केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु और विदेश मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। समय उनको कम मिलता है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से सारा काम हो रहा है। तो रंजन साहब, जब से आप आए हैं टिकरी, राज साहब के बिल्कुल सानिध्य में पहुंच गए हैं, कैसा लगता है, कैसे विकास करेंगे? विकास हम देखिए, विकास के 2 आयाम होते हैं। एक होता है कि आप फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे आप सड़कें बना रहे हैं, आप जो पीडब्ल्यूडी नालियाँ बिछा रहे हैं, और एक होता है कि जो नेचुरल डेवलपमेंट, जीवन सुरक्षा जुड़े हैं। जो अच्छा है। देखिए, जब कोविड के टाइम पे आया था, लोग ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो ये एक थ्योरी आई थी कि शहर में लोग ज़्यादा डेथ हुई है कंपेयर टू गाँव एरिया में कम डेथ हुई है। दैट इज़ बिकॉज़ ओपन स्पेस और ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो हम लोग यही अपील करते हैं। आज गांव के लोग बहुत सेफ थे उस समय। गाँव के लोग सेफ थे, जी। उनका रहन-सहन, जी। उनका उनके हेल्थ का जो कंडीशन कंपेयर टू शहरी एरिया बेटर हुआ था, जी। क्योंकि वो शुद्ध वातावरण में रहते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन समय के साथ-साथ गाँव का भी जो नेचुरल क्लाइमेट है, वो चेंज होता जा रहा है, अवैध कटान से और वृक्षों कटान की वजह से। तो मैं यहाँ पे जब मेरी पोस्टिंग हुई टिकरी में, तो मेन पर्पज़ ये था कि जो है अवैध कटान की पूरी तरीके से सफलता प्राप्त की जाए। आप कामयाब हो गए हैं? ये कामयाब, देखिए, क्वालिटी कोई सीमा नहीं होती है, कामयाबी कोई सीमा नहीं होती है। हम अपना 100% देते हैं। आकलन तो कोई दूसरा करेगा। आकलन तो अब हमारी सरकारें करेंगे, हमारे सीनियर है, आप लोग वो आकलन करेंगे। हमारा काम है कि ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अपना काम करना। अवैध कटान रोकने के साथ-साथ वृक्षारोपण, जो हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी टारगेट होता है कि 35 करोड़ इस साल भी लगाना है, उसको वृक्षारोपण न केवल लगाने के साथ-साथ उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त करना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयरन ट्री गार्ड वगैरह लगे हुए हैं। जी, जी। और प्लस देखिए, कोई भी प्रोग्राम बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन, बिना पब्लिक के सहयोग के बिना आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये भी अपील है कि जो है वृक्षारोपण लगाएँ, और लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि जो पौधे लगे हैं, जैसे सड़क किनारे पौधे लगे हैं, तो लोग जागरूक हों और उसको बचाएँ, क्षति न पहुँचाएँ, जानवर से बचाएँ। कोई ऐसे आग कोई भी लग जाती है जंगल में। आग देखिए, हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अभी गर्मी का मौसम है, 1 महीना और रहेगा, तो एक लापरवाही के चलते कई लोग अनजाने में ही, अज्ञानता से रास्ते में जा रहे हैं, जैसे कुछ बीड़ी सिगरेट पीते हुए माचिस फेंक दिया, उससे आग लग जाती है। तो उनके लिए तो छोटी-सी बात होती है कि हमने एक माचिस की तीली फेंक दी, लेकिन जंगल में वो आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जीव-जंतु, पेड़ के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक अपील ये भी है आपके चैनल के माध्यम से कि लोग इस जंगल की आग में थोड़ा-सा सरकार का सहयोग करें, और प्रकृति के तरफ भी जीवन को सुरक्षित रखें जीवन को अपने, सुरक्षित रखें। और सबके अपना जीवन भी बचाएं, दूसरे का भी बचाएं। बिल्कुल, यही हमारा संदेश है। जी, जी। जैसा कि हमने देखा, हमारे साथ यूपी सीने पीआरओ राजा मनकापुर, केंद्रीय पर्यावरण, जल और वन्यजीव मंत्री, और खास करके यहाँ अभिषेक सिंह रंजन टिकरी, इन्होंने हमारे चैनल के साथ तमाम बिंदुओं पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्ष संरक्षण के लिए और उसके उपाय, उसको किस तरह से लगाए जाए, किस तरह से जीवन को सुरक्षित, तमाम बिंदुओं पर बातचीत की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, स्माइल भारत।